नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें काफ़ी कुछ अपडेट्स आ रखी हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो आपको देखने को मिल रही है। अपडेट्स क्या होने वाली है वो आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देख पा रहे हो, जिसमें मैं बात करता दिख रहा हूँ आपको कि बड़ी खबर तो इस वजह से अभी तक नहीं मिली छात्रवृत्ति। पहला तो रीजन आपको पता चल जाएगा छात्रवृत्ति में डिले क्यों है, क्यों नहीं मिली, खास करके SC ST वालों को लेकर, जो कि आपको मालूम उनके लिए अलग से पोर्टल खुला गया था, वो सारी चीज़ें हुई थी। तो उसको लेकर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान की तरफ से बेसिकली एक न्यूज़ आया हुआ है, उसको हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज़ कि नए सत्र यानी कि 23-24 को लेकर जो आप लोगों के सवाल हैं कि कब से छात्रवृत्ति का पोर्टल खुलेगा, क्या कारण है कि अभी तक नहीं खुला, वो सारे सवालों को जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्विटर को लेकर, ट्वीट करने को लेकर जो लास्ट था, तो उसके लेकर भी बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको कि जेन्युइन और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो चलिए वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहेगा। और उससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को शायद लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एफर्ट मेरे देख के एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर दो। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको मुझे मेरा कंटेंट भी अच्छा लगता है तो भी आप सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको न्यूज़ जो आ रखी है उसको आपको दिखाता हूँ लाइन से, और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि क्या पूरा मैटर होने वाला है। तो मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे होगे, या इस तरफ या इस तरफ कहीं पे आपको दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो आई क्या है, बेसिकली देखिए हिंदुस्तान की तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि छात्रों की छात्रवृत्ति लटकी, जून जुलाई से शुरू की जानी थी प्रक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ का इसका क्रेडिट दे दूँ, ये न्यूज़ आर्टिकल आप में से एक स्टूडेंट है अविनाश, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा है। ये कल की डेट का अपडेट है, यहाँ पर आप लोग डेट भी देख पा रहे होगे, सैटरडे 29 जुलाई 2023 का। पहले मैं डेट दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ जेन्युइन न्यूज़ है। हिंदुस्तान की तरफ से आर्टिकल आया हुआ है, उसमें देखो लिखा क्या क्या चीज़ें हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति लटकी, जून जुलाई से शुरू की जानी थी प्रक्रिया। मतलब कि जो पैसा भेजा जाना था जून में, वही SC ST वालों का, वो लटकी हुई है, वो उसमें डिले हो रखा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सत्र 2022-23 में SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिला कल्याण विभाग में 1,32,000 छात्र छात्राओं का निबंधन हुआ था। ये सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ एक जिले की बात की जा रही है यहाँ पर, ये पूरे यूपी की बात नहीं की जा रही, इसलिए आपको ये अमाउंट 1,32,000 दिखाई दे रहा है। छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए विभाग के पास पैसे नहीं है। पहले ही लाइन में देखो हिंदुस्तान ने यहाँ लिखा है कि जो पैसा देना है उसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। मुझे लग रहा था कि यही एक रीजन हो सकता है, आपको भी लग रहा होगा कि एक पहला तो रीजन ये बन रहा था PFMS का, जो आपको मालूम था सॉफ्टवेयर में दिक्कतें चल रही थी, लेकिन वो सही कर लिया गया था लास्ट वीक। तो उसके बाद दूसरा कारण ये है कि भाई उनके पास पैसे ही नहीं है आपको देने के लिए। हिंदुस्तान ने पहली लाइन में ये चीज़ आप लोग देख पा रहे हो लिख दिया है। दूसरी चीज़ क्या है, जिले के 52,000 SC ST, अब ये एक जिले की बात की जा रही है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था। तो जिले के 52,000 SC ST अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो राशि है वो जो है बजट के अभाव में जो है कि लटक गई है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी चीज़ देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो अटक गई, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हालांकि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में विलंब से मार्च 2023 में शुरू हुई थी, इस सत्र की सभी प्रक्रिया इस वर्ष जुलाई तक समाप्त हो जानी थी। मतलब इनका जुलाई एंड तक समाप्त करना था, और आज आपको मालूम है 30 जुलाई हो गया, कल 31 जुलाई हो जाएगा और जुलाई खत्म हो जाएगा। तो जुलाई एंड तक खत्म कर ली जानी थी, परंतु राशि खाते में नहीं होने के कारण अब तक ये छात्रवृत्ति लंबित पड़ी। मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए, इसके कारण जो है कि पैसा अभी तक आपको छात्रवृत्ति का नहीं दिया गया है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है इसी में, यहाँ नीचे देखिए सत्र 23-24 को लेकर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। नीचे साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसी न्यूज का जो है कि बाकी का हिस्सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सत्र 23-24 की प्रक्रिया भी अभी तक नहीं हो पाई है शुरू। जैसा आपको मालूम है कि 23-24 का सेशन जो है कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गया। आपको मालूम होता है कि 31 मार्च को जो है कि सेशन पिछला वाला समाप्त हो जाता है। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी 3-4 महीने का डिले चल रहा है 23-24 को लेकर। तो वहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि पिछले सत्र की पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं होने के बाद ही नए सत्र के लिए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यहाँ नहीं गलत लगा दिया है। तो बेसिकली कहना यह है कि अगर लास्ट ईयर यानी 22-23 का जब पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी 23-24 का ये लोग शुरू कर पाएंगे। तो वो नहीं हो पाया, इस कारण डिले किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा कि अब चूंकि सत्र 22-23 छात्रवृत्ति की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी, जैसा आपको मालूम 22-23 का भी अभी पूरा प्रक्रिया नहीं हो सका है, इसलिए नए सत्र 23-24 की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। देखो इसका भी कारण आपको यहाँ मिल गया कि 23-24 का इसलिए नहीं कंप्लीट हो चुका क्योंकि 22-23 का अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ, उसको क्योंकि क्लियर नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन देखिए समझिए, क्लियर करने का मतलब तो छात्रवृत्ति दे दीजिए या फिर आप लोगों के स्टेटस में वो चीज़ को दिखा दिया जाए कि फंड की कमी कारण पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण सिंपल सा ये है कि
जैसे SC ST के अलावा जो बाकी कैटेगरीज हो जाती है, जैसे OBC हो गया, आपका जनरल हो गया, उनको तो आप लोग दिखा सकते हो स्टेटस में कि फंड की कमी का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसका पूरा पैसा देती है। लेकिन SC ST के केस में आपको जैसा मैंने बताया था कि SC के केस में 40% स्टेट गवर्नमेंट और 60% केंद्र सरकार देती है, और ST के केस में 25% जो है कि आपकी राज्य सरकार और जो है कि 75% वो देती है केंद्र सरकार। तो उनके केस में जो है कि स्टेटस में भी ये चीज़ ये लोग दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट सीमित नहीं होता है। स्टेट सरकार जो हमारी योगी सरकार है, उनका बजट फिक्स होता है। वो लोग स्टार्टिंग में बजट निर्धारित करते हैं भाई कि छात्रवृत्ति के लिए 500 करोड़ 700 करोड़ या इस कैटेगरी के लिए इतना है, तो उतना ही में से देना होता है। लेकिन केंद्र सरकार के साथ ये सीन नहीं होता है, उनके पास बजट की कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि वही लोग बजट देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो दोनों चीज़ें आपको पता चल गई, डिले क्यों हो रहा है, बजट नहीं है इसके कारण डिले हो रहा है, दोनों चीज़ों में 23-24 का नया सेशन स्टार्ट होने में भी, और जो है कि आप लोगों की छात्रवृत्ति देने के मामले में भी। तो ये हिंदुस्तान ने अच्छा किया कि ये चीज़ें इन्होंने कवर कर दी, पूरे आर्टिकल में आप लोगों के मुद्दे हाईलाइट कर दिए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, नए सत्र के लिए प्रक्रिया जून जुलाई माह में शुरू हो जानी थी, परंतु इन नए सत्र के छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए आवेदन सहित अन्य चीज़ें जो है कि नहीं हो सकी। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसा नहीं है, इसलिए 22-23 का पेमेंट रुका हुआ है, इसके कारण 23-24 की चीज़ें भी शुरू नहीं हो पाई हैं। तो ये ज़्यादा डिले नहीं कर पाएंगे, इतना मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। अगर पैसा देना होगा तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 अगस्त, उससे भी डिले मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि 23-24 के भी इनको आवेदन लेने हैं और सारी चीज़ें करनी है। तो SC ST वालों के लिए भाई थोड़ी सी अपडेट हो सकती है कि उनको पैसा मिल जाएगा, अभी भी चांस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन बाकी कैटेगरीज के लिए मैं कब से बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं देंगे। अगर आपके स्टेटस में इन्होंने ऑलरेडी आप लोग का स्टेटस चेक करोगे तो आपको दिखा दिया होगा कि फंड की कमी कारण जो है कि पैसा नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ SC ST वाले हैं, क्योंकि उनका केंद्र सरकार से जो है कि लेना देना है छात्रवृत्ति का, इसलिए उनके लिए उम्मीद बची है। राज्य सरकार वालों के लिए उम्मीद समाप्त हो गई, जैसे अल्पसंख्यक हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, इनके लिए हम ये बात मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए उम्मीद समाप्त हो गई। अब 23-24 का सेशन कब से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 10 अगस्त तक जाएगा। उसके बाद आप लोग को सर्कुलर एक देखने को मिलेगा, उसके बाद छात्रवृत्ति का आवेदन भी शुरू हो जाएगा। तो छात्रवृत्ति का आवेदन आप लोग सही कर सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहाँ गलती क्या होनी है, आप नहीं करनी है, आपको ये गलतियाँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको फॉर्म के साथ आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ये तो हो गई कि हिंदुस्तान वाली अपडेट। अब बात कर लेते हैं तो ट्विटर को लेकर मैंने आप लोगों को बोला था कि ट्वीट करेंगे, हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसको लेकर मैंने एक ड्राफ्ट ट्वीट जैसे कि तैयार किया, वो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। तो ट्वीट मैंने ये आप लोगों के लिए मतलब जैसे कि तैयार किया, इसको ट्वीट नहीं किया, इसको ट्वीट करूंगा आप लोग से, बस मैं राय लेना चाहता। ट्वीट को आप लोग पढ़ लीजिए, मैंने लिखा क्या है। उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों को सत्र 22-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जबकि उनके छात्रवृत्ति स्टेटस पूर्णतः वेरीफाई है। इस बारे में न तो विभाग द्वारा कोई कारण बताया गया और न ही कोई आधिकारिक नोटिस। यहाँ तक कि SC ST वर्ग छात्रों के लिए विभाग द्वारा अलग से सर्कुलर निकाल के छात्रवृत्ति देने की बात की गई थी, लेकिन उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिला। वैसे में सारे छात्र असमंजस में है। ये मैंने आप लोगों के लिए ट्वीट तैयार किया। आप लोगों को कोई चेंज इसमें करना है तो कमेंट में बताना, उसके हिसाब से हम लोग चेंज करके ट्वीट करेंगे, और आप लोग को उसको रीट्वीट और लाइक करना होगा। तो ये हो गया सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, जो चीज़ें मैं आपको कवर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पढ़ के आपको चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की। तो वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह आप लोगों के लिए मैं मौजूद हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोलॉजी।